friends, in this video we are going to discuss about the use of has been, have been and had been. At the last of the video I am gonna tell you very interesting use of has been. So please watch this video till end and keep watching my channel. If you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe my channel and click bell button to get all notifications of my videos. So let's start with the difference between has been and have been. Has been we speak with singular third person, and have been we use with the first person and second person and third person plural. So now we will start from have been. Okay, I am gonna tell you in very simple way. अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी जारी है, तो हम बोलते हैं हैव बीन. मतलब पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से प्रेजेंट तक की कंटिन्यूटी को बताने के लिए बोलते हैं हैव बीन. जैसे मैं सुबह 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो बोलूँगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock. वो मंडे से यहाँ पे आ रहा है, सो ही हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस मंडे. वो 2 घंटे से खेल रहा है, सो 2 घंटे पहले उसने खेलना स्टार्ट किया और अभी भी खेल रहा है. सो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. जैसे हम बात करते हैं वो सुबह से वहीं पर है, तो बोलेंगे ही हैज़ बीन ओवर देयर. वो वहाँ पर है सुबह से, सिंस मॉर्निंग. तो हम बता रहे हैं कि मॉर्निंग से अब तक वहाँ पर है. जैसे हम बोलते हैं यार तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यार, बहुत देर हो गया. आई बीन वेटिंग फॉर यू. सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. आप पास से लेकर अब तक वेट कर रहे हो. आप बोलते हो यार बहुत देर हो गई यार, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे आप बोलते हो मैं यार काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ यहाँ पर, आई हैव बीन स्टैंडिंग. तो आप पास्ट में खड़े होना स्टार्ट हुए, अभी तक भी खड़े हुए, तो वहाँ पर हैव बीन करके बोलते हैं आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम. यार मैं बहुत देर से, आई हैव बीन सिटिंग, तो पास्ट से बैठना स्टार्ट किया, अभी भी बैठे हैं, आई हैव बीन सिटिंग. ये सेंटेंस ग्रामर में कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, बट आप नॉन एक्शन के लिए भी बोल सकते हैं. जैसे हम किसी दोस्त के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. वो मेरा अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे कोई टाइम नहीं बोला. अगर आप टाइम बोलते ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर 5 years, तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि वो मेरा पहले भी फ्रेंड था, अभी भी फ्रेंड है और प्रेजेंट में भी रहेगा वो फ्रेंड. सो ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर 5 years. टाइम बताने का मतलब ये होता है. लेकिन अगर आपने बिना टाइम के बोला तो आप बोलते हो यार मैं उसे अभी भी मिस करता हूँ, आई स्टिल मिस हिम. एक्चुअली ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक तो आपका वो फ्रेंड है, ये गारंटी है, बट वो प्रेजेंट में अब आपका फ्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने टाइम नहीं लगाया यहाँ पर. तो आप बोलेंगे बिना टाइम के ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, आई स्टिल मिस हिम. अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे सर अगर वो फ्रेंड नहीं है हमारा, तो हम पास्ट में ये भी तो बोल सकते हैं ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. लेकिन अगर आपने ये बोला होता ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो पास्ट में वो काम हो गया, प्रेजेंट में अब उसका कोई इफेक्ट नहीं है. अगर आपके अंदर दोस्ती की भावना अभी भी है तो आप पास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी उसका इफेक्ट है आपके अंदर, आप उसे मिस करते हो, तभी आप बोल रहे हो ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. और अगर आप टाइम मेंशन कर देते हो तो ये पक्का हो जाता है कि पास्ट में भी था, अभी भी है और प्रेजेंट में भी रहेगा मेरा दोस्त, प्रेजेंट में भी है मेरा दोस्त. ओके, आई विल टेल यू बाय द हिंदी ट्रांसलेशंस, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. पहला सेंटेंस बोलता हूँ ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो मेरा अच्छा दोस्त था. तो अब आपके अंदर उसकी दोस्ती का असर नहीं है, आप बताना चाह रहे हो ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. अगर आप ये बोलते हो ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो आप हिंदी में बोलते हो वह मेरा अच्छा दोस्त रहा है. तो आप बताना चाह रहे हो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक मेरा अच्छा दोस्त रहा है. इसका मतलब दोस्ती का असर अभी भी आपके ऊपर है. लेकिन अगर आप इसे टाइम के साथ बोलते हो ही हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड फॉर 5 years, तो आप बोल रहे हो हिंदी में वह मेरा 5 साल से अच्छा दोस्त है मतलब अभी भी है, ये कंफर्म है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, और प्रेजेंट में भी है अगर आपने टाइम बताया है. ओके, आई विल गिव यू द नेक्स्ट एग्जांपल. किसी लड़के को देखकर बोलते हैं यार काफ़ी कमज़ोर लग रहा है,
तो हम बोलते हैं इसको बुखार रहा है ना यार, ही हैज़ बीन डाउन विथ फीवर। तो इसका मतलब हमें बुखार का असर उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए बोला पास्ट से लेकर अब तक उसको बुखार रहा है। सो ही हैज़ बीन डाउन विथ फीवर। अगर आप टाइम बता देते हो तो इसका मतलब उसे बुखार अभी भी है। ही हैज़ बीन डाउन विथ फीवर फॉर 10 डेज, उसे 10 दिन से बुखार है। लेकिन अगर आप पास्ट बोलते हो ही वॉज डाउन विथ फीवर, तो इसका मतलब अब उसके ऊपर बिल्कुल बुखार का असर नहीं है, तब हम पास्ट बोलेंगे ही वॉज डाउन विथ फीवर। Okay, now I will tell you the next use of has been and have been. We use has been and have been in passives. जब हम passive बोलते हैं दुकान बंद हो चुकी है, शॉप हैज़ बीन क्लोज्ड, तो हमने यहाँ पर पैसिव सब्जेक्ट बोला। और जब हम पैसिव सब्जेक्ट बोलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट मतलब दुकान खुद तो बंद नहीं हो सकती, तो उसके साथ में पैसिव फॉर्म बोलेंगे। पैसिव फॉर्म कैसे बनती है? एक्शन थर्ड फॉर्म, जैसे क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड और उसके आगे बी लगा दो, बी क्लोज्ड। सो बी से हम पैसिव फॉर्म बना लेते हैं। सब्जेक्ट पैसिव होगा तो उसका क्रिया भी पैसिव होगा, वर्ब भी पैसिव। शॉप हैज़ बीन क्लोज्ड, जैसे हम बोलते हैं रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जैसे हम बोलते हैं मूवी रिलीज हो चुकी है, मूवी हैज़ बीन रिलीज्ड। सो रिलीज का पैसिव फॉर्म हो गया बी रिलीज्ड, मूवी हैज़ बीन रिलीज्ड। अगर ज़्यादा चीज़ें होती है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन, जैसे कपड़े वॉश हो चुके हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। ये पैसिव सेंटेंस है एंड आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर द पैसिव। कीप वॉचिंग माई चैनल। सो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट यूज हैड बीन। अगर हम पास्ट में किसी एक्टिविटी को बताते हैं और उससे भी पहले कोई एक्टिविटी बताते हैं तो बोलते हैं हैड बीन। जैसे मैंने अभी नया कंपनी ज्वाइन किया है, आई हैव ज्वाइन न्यू कंपनी। उससे पहले मैं सैमसंग में काम कर रहा था, तो आप बता रहे हो कि कंपनी ज्वाइन करने से पहले भी आप सैमसंग में काम कर रहे थे, तो ये कंपनी आपने पास्ट में ज्वाइन की थी और सैमसंग में आप उससे भी पहले काम कर रहे थे, तो आप बोलेंगे आई हैड बीन वर्किंग इन सैमसंग बिफोर आई ज्वाइन दिस कंपनी। मैं आगरा में आया था, उससे पहले मैं दिल्ली में रह रहा था, तो आगरा में आने से पहले आप दिल्ली में रह रहे थे, तो यहाँ पे हैड बीन बोलेंगे। तो पास्ट में किसी एक्टिविटी से पहले कोई काम है बताना है आपको, तो आप हैड बीन बोलते हैं। जैसे आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली बिफोर आई केम इन आगरा। एक्चुअली हमारा झगड़ा होने से पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, सो वी हैड बीन वेरी गुड फ्रेंड बिफोर वी हैड क्वेरल। सो हमारा झगड़ा पास्ट में हुआ और उससे पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्चुअली वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, ही हैड बीन अ गुड प्लेयर बिफोर ही डाइड। वो मरने से पहले मतलब अच्छे प्लेयर रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो पास्ट में भी किसी एक्टिविटी से पहले की बात करते हैं तब हम बोलते हैं हैड बीन। ऐसी पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। कल मैं गया था मेडिकल स्टोर, आई वेंट टू मेडिकल स्टोर टू ब्रिंग द मेडिसिन ऑफ माई फादर, बट मेडिकल स्टोर हैड बीन क्लोज्ड। तो आपके जाने से पहले मेडिकल स्टोर बंद हो चुका था, मेडिकल स्टोर हैड बीन क्लोज्ड। जैसे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, व्हेन आई हैड एक्सीडेंट माई फादर हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पापा उस टाइम दिल्ली में रह रहे थे। माई बिजनेस हैड बीन रनिंग इन फुल स्विंग, मेरा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा था बिफोर करेंसी डिमोनेटाइजेशन वॉज डन। जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले, तो नोटबंदी पास्ट में हुई, उससे पहले मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था। सो माई बिजनेस हैड बीन रनिंग इन फुल स्विंग। तो आपने हैड बीन क्यों बोला? क्योंकि पास्ट से भी पहले हम लोग बात कर रहे थे। नाउ आई विल टेल यू द वेरी डिफरेंट यूज ऑफ हैव बीन। हैव बीन हम लोग कभी कभी बोलते हैं जब हम कहीं किसी जगह पर जाते हैं और जाकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। जैसे मैं जयपुर गया और जयपुर होकर आ गया, तो आप हैव बीन करके बोल सकते हैं यहाँ पर, आई हैव बीन टू जयपुर, मैं जयपुर होकर आया हूँ। मैं शिमला होकर आया हूँ, आई हैव बीन टू शिमला। इंडिया में आप कहाँ होकर आए हैं? जैसे गोवा, मुंबई होकर आया हूँ। आप किसी को बताते हो आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू मुंबई, और किसी से पूछना है आपको, क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, आप कभी जयपुर होकर आए हैं। तो कहीं से जाकर लौट कर आना भी हैव बीन होता है। नाउ आई विल टेल यू द वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ हैज़ बीन। हैज़ बीन हम कभी कभी किसी चीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। जैसे हम बोलते हैं ये फर्नीचर काफ़ी पुराना हो गया, इसे फेंक दो, इसका यूज़ नहीं है, इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज। तो आप बोलते हो दिस फर्नीचर इज़ हैज़ बीन, ये कार बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ को बोल सकते हैं हैज़ बीन। तो दिस कार इज़ हैज़ बीन।
So we will study that much only in this video. So keep watching the channel, keep watching the videos. I'll tell you many interesting concepts of grammar. Thank you so much, guys.